फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मीनिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग क्या है वर्किंग कैपिटल का, क्या होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए टू रन इट्स डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। इसका सबसे सही और सबसे बड़ा एग्जांपल है कैश। ठीक है, हमारे पास जो कैपिटल होती है मेजरली दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है वर्किंग। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है फंड्स जो एक बिजनेस को चाहिए टू बिल्ड, टू रन एंड टू ग्रो। ठीक है, the funds which are required by a business to build, to run and to grow. Fixed capital वो होती है जो आपकी लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्टेड रहती है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी में, लैंड एंड बिल्डिंग में, तो उसे हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो बिजनेस की डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टाइप्स जो है हम दो डिफरेंट बेसिस पर पढ़ेंगे। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नीड। ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट हमारे पास दो तरह की वर्किंग कैपिटल होती है, एक होती है ग्रॉस और एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? इट मीन्स द टोटल ऑफ करंट एसेट्स। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल किसके इक्वल हुई? टोटल ऑफ करंट एसेट्स, क्योंकि बिजनेस की जितनी भी करंट एसेट्स हैं वो बिजनेस की वर्किंग कैपिटल कहलाएगी अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल क्या होती है? इट मीन्स द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। मतलब कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का जो डिफरेंस है वो वर्किंग कैपिटल हमारी कहलाती है यहाँ पर। तो अब आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स क्या होते हैं और करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। एसेट्स आई होप्स आपको पता है क्या होता है? द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय अ कंपनी, जो बिजनेस के द्वारा ओन्ड हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो बिजनेस ने किसी से उधार पर ले रखा है, क्रेडिट पर ले रखा है और जो बिजनेस को रिटर्न करना है विद इंटरेस्ट, उसे हम बोलते हैं लाइबिलिटीज़। अब करंट एसेट्स क्या होती हैं? वो एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, जो कि 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं, उन्हें हम बोलते हैं करंट एसेट्स। और उसी तरह करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? वो लाइबिलिटीज़ जो कंपनी को क्या करनी है? पे करनी है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, वो लाइबिलिटीज़ जो कंपनी को क्या करनी है? पे करनी है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मीनिंग विच फॉल्स ड्यू फॉर अ पेमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो करंट एसेट्स का टोटल वर्किंग कैपिटल कहलाएगा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और करंट एसेट्स का एक्सेस ओवर द करंट लाइबिलिटीज वर्किंग कैपिटल कहलाएगा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये थी ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट कैटेगराइजेशन। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नीड। ऑन द बेसिस ऑफ नीड भी हमारे पास दो तरह की वर्किंग कैपिटल यहाँ पर दी गई है, एक है परमानेंट वर्किंग कैपिटल और दूसरी है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। वेरिएबल वर्किंग कैपिटल को हम टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। पहले देखते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स which is needed to run a business without any obstacle is called permanent working capital. वो amount of current assets जो एक business को चाहिए to run the business without any obstacle, उसे हम बोलते हैं permanent working capital. एक सिंपल सी बात है गाइस, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ फिनिश गुड्स एक बिजनेस में परमानेंट बेसिस पर अवेलेबल होनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि कैश की ज़रूरत कब किस बिज़नेस को पड़ जाए किसी को नहीं पता। हो सकता है आपने जो क्रेडिट पर सामान खरीदा हुआ था वो क्रेडिटर आकर आपसे अपनी पेमेंट की डिमांड करने लगे, तो आपके पास कैश होना चाहिए कि आप उनकी पेमेंट कर सको ऑन टाइम एंड विद इंटरेस्ट। अदरवाइज़ वो आपके बिजनेस की गुडविल को बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। उसी तरह रॉ मटेरियल वो मटेरियल जो आपको चाहिए होता है टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स। अब रॉ मटेरियल अगर आपके पास नहीं है तो आप फिनिश गुड्स कैसे बनाओगे? और मान लीजिए डिमांड आ गई है एकदम से बहुत सारी फिनिश प्रोडक्ट्स की, तो आप उन डिमांड को कैसे पूरा करोगे? कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करोगे मार्केट में? कैसे अपना नाम बनाओगे? कैसे बिजनेस के जो प्रॉफिट्स है उनको एक्सपेंड करोगे? कैसे कर पाओगे अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, आपके पास फिनिश गुड्स ही अवेलेबल नहीं होंगी? ठीक है, तो एक मिनिमम जो है स्टॉक इन सभी चीज़ों का एक बिज़नेस में परमानेंट बेसिस पर अवेलेबल रहना चाहिए। और वही ये कह रहे हैं कि जो मिनिमम अमाउंट करंट एसेट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को विदाउट एनी ऑब्स्टिकल रन कर सके, उसे बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। दूसरा है यहाँ पर वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। वेरिएबल कह लीजिए या टेम्परेरी कह लीजिए, वो अमाउंट जो कि ओवर एंड अबव द परमानेंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एक बिजनेस को चाहिए उसे बोलेंगे वेरिएबल। नाम से ही पता चल रहा है कि जो परमानेंट ना हो, ठीक है, जो क्या हो, वेरिएबल हो या टेम्परेरी हो। अब आपको पता ही होगा कि हर बिजनेस में क्या होता है, एक पीक सीज़न होता है जहाँ पर जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है, राइट, और उस टाइम पर जो सेल्स हैं वो भी हाईएस्ट होती है। तो उस टाइम पर उस पर्टिकुलर सीज़न में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिएगी ओवर एंड अबव द परमानेंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो जो पीक सीज़न में ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ेगी रॉ मटेरियल की, कैश की, फिनिश प्रोडक्ट्स की, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, द अमाउंट विच इज़ रिक्वायर्ड ओवर एंड अबव द परमानेंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल उसे बोला जाता है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। और इसकी ज़रूरत एक ऑर्गेनाइजेशन को कब पड़ती है, जब उसके जो प्रोडक्ट्स हैं या जो सर्विसेज वो बेच रहा है उनका पीक सीज़न आता है। ठीक है, क्योंकि उसी टाइम जो क्या होगा, जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की वो हाईएस्ट होगी और उस टाइम पर उस डिमांड को पूरा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो वर्किंग कैपिटल है वो एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। आई होप सो आपको डिफरेंट टाइप्स जो मैंने अभी समझाए आपको समझ में आए होंगे, आपको कंसेप्ट जो है वर्किंग कैपिटल का क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।